बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। क्या हो गया जानू? बस, इनफ इज इनफ। अच्छी खासी मैं उनके साथ जा रही थी, लेकिन तुम्हें हमेशा की तरह बीच में टांग अड़ानी होती है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम नहीं चाहते ना कि मेरी उनसे शादी हो? हाँ, मैं नहीं चाहता। देखो जमील, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूं, मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तुम अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ सकते। छोड़ दूंगा। वैसे भी मैं कौन सा उनके साथ रहता हूं। तुमने मेरे सोए हुए जज्बात जगा दी। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। जब सलाउद्दीन तुम्हारी मिट्टी पलीत करेगा ना, जूते मार मार के घर से बाहर निकालेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। मैं कोई ना कोई तिगड़म लड़ा लूंगा। लड़ाते रहो, मैं मुकर जाऊंगी। मुकर जाओगी? तुम एक आदमी हो जमील, तुम्हारी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक बेआसरा यतीम लड़की हूं। मेरा कोई भी नहीं है। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि जो तुम्हारे दिल में वो तुम्हारे दिल में ही रहे। अपनी फीलिंग शो करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए यही सही है। मन्नू, मन्नू, मन्नू मेरी बात सुन। मन्नू, मन्नू तुम मुझे क्यों बाजार जाने से मना किया था? मैं बच्चों के लिए कह रहा था, तुम्हारे लिए तो नहीं। मुझे पता है, आप जितना कह रहे हैं उतना काफी है। तुमने पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं की। मैं वही कर रही हूँ जो मैं सही समझ रही हूँ। बच्चों के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे। मुझे एक बात बताओ, तुम अपने घर पे होती तब भी यही बातें करती? मैं अपने घर में नहीं हूँ। मन्नू, तुम्हारा ही घर है ये। मैं ये बात दिल से कह रहा हूं। मैं जानती हूँ, ये तो आपकी बड़ाई है, वरना ये सब तो कोई अपने सगों के लिए भी नहीं करता। मन्नू, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? नहीं। मन्नू, मुझे सही सही बताओ, अम्मी ने कहा या जीना ने? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए उतना ही करें जितना मैं उतार सकूं, इससे ज्यादा नहीं। मन्नू, मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलवाया ना तो मैं बाजार जाऊंगा और बच्चों के लिए सारी चीजें लेके आऊंगा और यहाँ पे ढेर कर दूंगा। मैं जानती हूँ आपके पास बहुत पैसे हैं, माशाल्लाह। मन्नू, फजूल बातें मत करो, चलो मेरे साथ फौरन। मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी मैं इद्दत में हूँ। इद्दत में हो तुम, और जब अपने अब्बा के पास गई थी मेरे साथ तब तुम्हें इद्दत याद नहीं आई थी? मैंने गलत किया था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, जो दिल करता करो। शुक्रिया। लेकिन बस तुम्हें मुझसे एक वादा करना। हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। जब तुमने मुझसे जीना से शादी करने का वादा लिया था तब रिश्ता था हमारा ऐसा। क्या वादा चाहते हैं आप मुझसे? मुझसे वादा करो कि तुम
अपनी सारी ख्वाहिशें और ज़रूरतें मुझे बताओगे, और तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है मुझे सब खुल के बताओगे। हाँ? मेरी कोई जरूरत नहीं है और ना ही शिकायतें हैं। मेरा दिल खाली है। ठीक है, तुम मेरे लिए मुश्किल कर रही हो तो फिर जो मेरा दिल करेगा मैं करूंगा। क्या करेंगे आप? अम्मी से बात करूंगा। आप कोई बात नहीं करेंगे? करूंगा मैं। कोई बात नहीं करेंगे प्लीज। क्यों? कहा ना कोई बात नहीं करेंगे प्लीज। सलाउद्दीन, सलाउद्दीन, जी अब्बा। ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, वो बच्चों की जरूरत का कुछ सामान था, मैं उसको बाजार लेके जाना चाह रहा था, वो जा ही नहीं रही। क्या सिर्फ इसीलिए तुम ले जाना चाह रहे हो उसे बाहर? क्या मतलब, मैं समझा नहीं अब्बा। तुमने एक लड़की से मंगनी की हुई है और जिसे चाहते थे उसे घर में रखा हुआ है, और मुझे तो यह भी पता चला है कि उसकी तलाक तुम्हारी ही वजह से हुई है। ये किसने कहा आपको अब्बा? जिसने भी कहा हो, गलत तो नहीं कहा ना? शरीफ घरानों में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती। या इस तरफ हो जाओ या उस तरफ हो जाओ। ये दो कश्तियों में बैक वक्त पैर रखना मेरी समझ से बालातर है। हमारे खानदान में बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो मन्नू को अपने घर में रख सकती हैं। मैं बात करूंगा उनसे। नहीं, मन्नू कहीं और नहीं रहेगी। जहां तक खवातीन का मसला है तो अम्मी है ना यहाँ पे, बचपन से जानती है मन्नू को, तो फिर क्या वजह है? क्योंकि यहां तुम हो। मेरे रहने से क्या फर्क पड़ता है अब्बा? तुम्हारी अम्मी ने खुद देखा है तुम्हें उसके कमरे से निकलते हुए। आप क्या कहना चाहते हैं? तुम मतलब अच्छी तरह समझते हो, इसलिए बेहतर होगा कि खुदा का वास्ता है, अगर आपको मेरे पे एतबार नहीं है तो अपनी तरबियत पे तो एतबार करें कम से कम। और अगर उस पे भी नहीं है तो मन्नू है वो, मन्नू बचपन से जानते हैं मुझसे अब्बा, उसके बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? I'm sorry, लेकिन कुछ भी हो जाए वो यहां से नहीं जाएगी। ठीक है, तो फिर तुम जीना से शादी कर लो। कर लूंगा अब्बा, कर लूंगा शादी उससे, अभी नहीं कर सकता फिलहाल। क्यों? हैं कुछ वजूहात। देखो, वजूहात जो भी हो, मेरी एक बात खास तौर पे सुनो। तुम्हारी माँ कभी नहीं चाहेंगी कि तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो पहले से तलाक याफ्ता है। इसलिए मन्नू का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, और याद रखो, माँ को नाराज करके तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम? अब्बा, आप अम्मी को ये भरोसा दिलाइए कि मैं मन्नू से शादी नहीं कर रहा। उसको जरूरत है हमारी, प्लीज उससे प्यार से पेश आइए। अब्बा कैसे हैं अम्मा? बस अल्लाह का शुक्र है। अब जब से ना वो दुर्दाना भाभी और भाई साहब गए हैं ना तुम्हारे पास, मुझे इत्मीनान हो गया है। आपने उनसे बात नहीं की? बस बेटे, इतनी परेशानी है, अब क्या बात करूं, इत्मीनान से करूंगी बात। वैसे तो वो इतनी समझदार है, मुझे पता है वो मेरी किसी बात का ना बुरा नहीं मनाती। तुम ना उन्हें मेरा सलाम कहना और उनसे कहना अभी जाए नहीं, अभी तुम्हारे पास ही रहे। यूं तो ये कहने की भी क्या जरूरत है, उन्हें पता ही है, रखती हैं वो तुम्हारा ख्याल। बस एक आध दिन में ना डॉक्टर अब ऑपरेशन की डेट दे देंगे। अम्मा
ऑपरेशन हो जाए तो आप लोग घर पहुंचते ही मुझे बुलवा लीजिएगा। हाँ हाँ, बस महीने की तो बात है, फिर बुला लेंगे। महीना मतलब मुझे एक और महीना यहाँ रुकना होगा? बेटा मैं क्या करूं? अगर तुम अभी आ जाती हो तो तुम्हारे बाबा से हम कैसे छुपाएंगे कि मुझे तलाक हो गई? चलती हूँ माँ, अपना और अब्बा का ख्याल रखिएगा। मनु ये देखें मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। हाय, अरे बेटा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आंटी बस अच्छा लगा तो उठा लिया। वो नजर नहीं आ रहे। वो कौन? सलाउद्दीन? तुम उसका नाम नहीं लेती? हाय मैं सदके। अब बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, मैं ना इतने भारी काम वाले कपड़े नहीं पहनती। अरे आंटी क्यों? आप तो इतनी खूबसूरत हैं, इतनी गोरी हैं, आप पे तो हर चीज अच्छी लगेगी। अब वो उम्र भी तो देखनी चाहिए ना इंसान को अपनी। आंटी अल्लाह अंकल को बहुत लंबी जिंदगी दे। जब तक आपके शौहर जिंदा है ना, आप जो दिल चाहे पहने। हाँ, अगर शौहर ना रहे तो सोचना चाहिए कि क्या पहना है। आप किधर जा रही हो तुम? वो खाला इसको भूख लग रही थी ना, तो किचन में खाना खिलाने जा रही है। तुम भी बस बच्चों में ही लगी रहती हो, कोई काम वाम नहीं करती? काम मतलब नौकरी? नौकरी भला तुम्हें कहाँ मिलेगी, मेरा मतलब है घर का काम काज। अब और कुछ नहीं तो अपने बच्चों के ही काम कर लिया करो, उनके कपड़े वपड़े धोने। वो घर में काम वाले हैं तो इस बारे में ख्याल ही नहीं आया। भाई तो सोचना चाहिए ना, कोई 2-1 दिन के लिए तो आई नहीं हो, क्या पता महीनों लग जाएं। पता नहीं। लो, तुम्हें अभी पता ही नहीं? पता तो रखना चाहिए ना इंसान को। अरे आंटी मैं कुछ नहीं कहना चाहती, अगर इसने उनको बता दिया तो मेरी तो मुसीबत ही आ जाएगी। अरे लो, मैंने कौन सा ऐसा कुछ कह दिया, कोई गलत बात कही? हाँ, कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं, शुरू से ही ऐसी थी। कोई रिश्ता आता था ना, बिया से मिठाई बनवा के सामने रख देती थी कि मैंने बनाई है। ओ आंटी लेकिन ये तो धोखा हुआ ना। और क्या, हाथ धो के मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी। सलाउद्दीन का तो तुम्हें पता ही है, पढ़ाई लिखाई में लगा रहता था बेचारा। लगती तो बड़ी सीधी है। हे आंटी मैं कुछ नहीं कह सकती, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो खामखा में नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज होगा, तुम उसकी होने वाली बीवी हो। हाँ आंटी, लेकिन मेरा दर्जा वो कहाँ जो इसका है। मेरे माँ बाप नहीं है ना आंटी, इसलिए मुझे खुद कहना पड़ रहा है। आप बात करें ना उनसे। क्या बात? शादी की बात आंटी, अब देर किस बात की है? हाँ, मैं करती हूँ, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब सा क्यों लग रहा है? भाई आप माँ हैं उनकी,
आप नहीं कहेंगी तो कौन कहेगा? अब मेरा मतलब है कोई दोस्त वोस्त होता तो अच्छा रहता, वो बात कर लेता। अब मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। खाना खा लिया है ना तुमने? बाहर क्यों नहीं आई? बर्तन अभी तक यहीं पड़े हैं। इतना नहीं होता तुमसे? अपने बर्तन ही जाके बावर्ची खाने में रख दो। कनीज, ये उठा के लेकर जाओ। अम्मा मैं 2 मिनट में रख लेती हूँ, मुझे पढ़ने देना। 2 मिनट 2 मिनट, 2 घंटे से मैं यही सुन रही हूँ। 2 मिनट। पता नहीं क्या करेगी ये, ससुराल जाके साड़ी नाकी बिठाएगी। ए भाभी क्यों डांट रही है उसको? हमने अपनी बेटी को ऐसे ससुराल भेजना नहीं जो उससे काम करवाए। हाँ क्या बात है चाची, सदके जाऊं आपके। मैं भी वरी जाऊं तेरे। ये देखें, मुझे जीना ने क्या दिया। क्या है भाई? ओहो, बड़ा जबरदस्त जोड़ा है? इसे पहन कर तो आप बिल्कुल दुल्हन बन जाएंगी और फिर हमें आपको दोबारा से रुखसत करा के ले जाना पड़ेगा। कैसी बातें करते हैं आप? मैं क्या करूंगी इसका? भाई वैसे बहुत खूबसूरत जोड़ा लग रहा है। अच्छा, इस जोड़े को छोड़ें, मुझे आप सलाउद्दीन और जीना के जोड़े के बारे में बताएं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? पता नहीं क्या बात है, कुछ है जो खटक रहा है। आपको बड़ी नहीं लगती सलाउद्दीन से? उससे क्या फर्क पड़ता है? ले, कैसे फर्क नहीं पड़ता? कभी देखा है आपने उन दोनों को साथ? अरे भाई कैसे देखूं, वो तो दोनों शादो नादिर ही कभी इकट्ठे होते हैं। मुझे तो जरा बनावटी सी लगी। दुपट्टा पूरे 2.5 गज का और आंखों में जरा भी शर्म नहीं। अक्सर ऐसे ही होता है। कैसे? भाई लड़के की माँ को कोई लड़की समझ ही नहीं आती। ऐसी बात नहीं है, मुझे तो जीना अमेरिका में ही पसंद आ गई थी, लेकिन जितना ज्यादा देख रही हूं, अब आप खुद बताएं। एक तरफ तो सलाउद्दीन का नाम लेते हुए शर्मा रही है, दूसरी तरफ खुद ही अपनी शादी की बात कर रही है। भाई नया जमाना है। अजीब ही जमाना है, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या जवाब दूं। वैसे ये गलत बात है, मुंह पे इतनी तारीफ है और पीठ पीछे इतनी बुराई। तो क्या करूं, बेटे की पसंद जो है, लेकिन सच पूछें तो मुझे तो नहीं पा रही। मैं मुतमईन नहीं हूं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप कैसे मुतमईन होंगी। ना इससे करना चाहती हैं ना उससे करना चाहती हैं। आखिर कौन लड़की है जिससे आप उसकी शादी करना चाहती हैं? तो क्या सारी दुनिया की लड़कियां मर गई हैं? शहजादे जैसा बेटा है मेरा, एक ढूंढूंगी 10 मिलेंगी। हाँ बस ढूंढती ना रह जाइएगा। अच्छा मैं जरा लॉन में हूँ। शुक्र है तुम आ गए। मैं तो समझा था तुम मुझे बुलाओगी नहीं। तुम भी हमेशा उल्टा ही सोचते हो। चाय पियोगे? अस्सलाम वालेकुम खालू। कभी कभी मुझे सब कुछ ख्वाब लगता है। तुम वाकई मुझे चाहती हो? मैं तुम्हें पसंद ना करती तो तुम्हें बुलाती क्यों? कभी लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कभी लगता है कि कुछ भी नहीं है। पागल बनाकर रख दिया तुमने मुझे।
हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता, बल्कि कोई काम याद ही नहीं रहता। बस यही दिल चाहता है कि हर वक्त बहाने बहाने से तुम्हें देखता रहूं। खुदा के लिए जमीन, इतनी अच्छी नौकरी मिली भी और कहाँ मिलेगी भला? कितनी परवाह है तुम्हें मेरी। चाय। मैंने कुकीज बनाई हैं, खाओगे? तुम अगर जहर भी खिलाओगी ना तो वो भी खा लूंगी। तुम भी ना। एक खुशखबरी सुनाओ। सुनाओ। सासू माँ ने मुझसे मेरी शादी की बात की, खुद। ओ, कहने लगी अगर सलाउद्दीन का कोई अच्छा दोस्त होता तो वो उससे बात कर लेता कि शादी में डिले कैसा, जल्द से जल्द शादी कर लो। पता है, जब वो ये बातें कर रही थी तो मैं सोची थी कितनी बेवकूफ है वो। भला तुमसे ज्यादा क्लोज कौन है सलाउद्दीन से? तुम बात करो ना सलाउद्दीन से, उसे कहो कि इतनी प्यार मोहब्बत और खिदमत करने वाली लड़की उसे और कहाँ मिलेगी। वैसे भी जब उसने शादी मुझे से करनी है तो फिर डिले किस बात का? मेरे तो अपने माँ बाप हैं ही नहीं ना, मैं तो उसी के माँ बाप को अपने वालिदैन समझती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? इतना महंगा जोड़ा दिलाया मैंने आंटी को, अभी बोस्की का शलवार कमीज का सूट बनवा रही हूँ मैं अंकल के लिए। और तुम ही बताओ, मुझसे बेहतर लड़की है क्या उसके लिए? ये तो मैं नहीं कर सकता। तुमने वही बातें शुरू कर दी दोबारा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर। देखो जमील, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं किसी और का घर बर्बाद करके अपना घर नहीं बसा सकती। हमारे लिए यही बेहतर है, ये बात भूल जाओ। तुम करोगे ना सलाउद्दीन से मेरी बात? करोगे ना? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। क्या? मतलब अगर आप जीना बीबी से शादी कर लें तो? नहीं कर सकता भाई यार, शादी के बाद अलग मसाइल होते हैं। बीवी के लिए ये करो वो करो, किसी और के लिए क्यों कुछ कर रहे हो? मैं नहीं डील कर सकता। तो फिर सर आपने जीना बीबी को क्यों लटका के रखा हुआ है? जमील, मैंने उसको लटका के नहीं रखा हुआ, बस अभी शादी नहीं कर सकता मैं उससे। देखो मन्नू को मेरी जरूरत है, उसको नहीं छोड़ सकता मैं। तो अगर ये शादी हो जाए तो शायद ज्यादा बेहतर हो। जब प्यार होता है ना तो उसमें अगर मगर नहीं होता, बस साथ देना होता है। बाकी हर चीज बेबानी होती है। खैर छोड़ो अभी। लाए मुझे लिस्ट दे, मैं सारा सामान अरेंज कर देता हूँ। चलो। क्या हुआ, किन सोचो में को? कुछ नहीं सर, बस आप ठीक कह रहे हैं। इंसान को जब प्यार होता है तो ऊंच नीच कोई मायने नहीं रखती। यही तो मैं आज तक भुगत रहा हूँ यार। काश उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत करके पल्लू से शादी कर लेता, लेकिन चलो खैर। इसका मतलब ये है कि इन सारी बातों के बावजूद आप कर लेते हैं शादी? हाँ, 100%। पता है, रहमान साहब मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है।
अगर वो जमीन ना भी देते, बस ऐसे ही मिलते रहते ना, तो भी मेरी जिंदगी ऐसी बदल जाती। क्या आला इंसान था। अगर रहमान साहब होते तो इस वक्त क्या कहते? रहमान साहब कहते मर्द बनो मर्द, ये हीले बहाने छोड़ दो अब। फिर तो सर आपको जीना बीबी से शादी नहीं करनी चाहिए। जब आप उनसे मोहब्बत नहीं करते, वो आपसे मोहब्बत नहीं करती। जीना बीबी की शादी तो ऐसे इंसान से होनी चाहिए जो उनसे प्यार करता हो, जिनसे वो प्यार करती हो, है ना सर? बाप रे, बड़ा एनालिसिस है आपका मोहब्बत के बारे में। नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था। इधर रख दो। मनु, वो मैं कुछ सामान लाया था, वो रख लो। ये क्या है? कुछ नहीं, तुम बाजार जा नहीं रही थी तो जो समझ में आया मैं ले आया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए नहीं है, बच्चों के लिए। प्लीज बीच में मत आओ। अगर आपने ज्यादती की तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। कहाँ जाओगी तुम? हाँ, कहीं भी चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रुकूंगी। प्लीज आप मत करिए ऐसे। अगर आपने ज्यादती की तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ऐसा कैसे बोल सकती हो? कौन सर? सर ये पेपर साइन कर दीजिए। कोई तो मसला। क्या हुआ सर, खैरियत? मन्नू खुश नहीं है यार। कोई तो ऐसी बात है जो मुझे बता नहीं रही हो। तो फिर आप क्या करेंगे सर? एक मिनट आता हूँ। वो प्रिंट आउट निकाल के मेरे कमरे में। ये सलाउद्दीन कहाँ गए? सरप्राइज मिलने वाला है तुमको। तुमने उनसे शादी की बात की है? हाँ। My God, you're the best. लेकिन अभी कहाँ गए वो? घर गए। घर क्यों? मुझे लगता है घर में कोई बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। गलत बात नहीं करो। मुझे यकीन है कि वो लिस्ट तुमने ही सलाउद्दीन को बना के दी थी, और अब ऐसी भोली बन गई हो कि मुझे तो पता ही नहीं सामान कहाँ से आने वाला है। खाला, मुझे वाकई नहीं पता। फिर गलत बयानी? मैं कह रही हूँ, मैं मान ही नहीं सकती। मैं सच बोल रही हूँ। सच बोल रही हूँ? कोई नहीं, अच्छी तरह पता है मुझे, ये बचपन की आदत है तुम्हारी। कभी अपने घर वालों से झूठ बोलती थी, कभी बिया से, कभी सलाउद्दीन से। पुरानी आदतें इतनी जल्दी जाती नहीं है। अच्छा ठीक से सफाई करो। लगता है तुम्हारे ससुराल वालों ने कभी काम ही नहीं लिया तुमसे। जी भी लोग थे भाई, लेकिन मैं तो पूछती रहूंगी जब तक बताओगी नहीं। अच्छा ये बताओ, बच्चों के कपड़े धो लिए हैं तुमने? और वो जो वहां खिलौनों का खिलारा फैला के आए वो समेटा? अच्छा देखो, खबरदार जो ये बात सलाउद्दीन को पता लगी। वरना क्या करेंगे आप? सलाउद्दीन, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उठो मन्नू। सलाउद्दीन मेरी बात सुनो। अब आप देखें मैं क्या करता हूँ। उठो मन्नू, उठो। उठो। कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे नहीं जाना। सलाउद्दीन, छोड़े ना मुझे। क्या कर रहे हो सलाउद्दीन? मैं कह रहा हूँ चलो। मुझे नहीं जाना। सलाउद्दीन, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? मन्नू से शादी करने जा रहे हैं, खुदा का वास्ता रोकें इसे। सलाउद्दीन, भाई ये जो सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता रहा, मना नहीं कर सकते थे? अरे यार इन्हें मैंने बहुत दफा कोशिश की समझाने की, पर इनकी समझ में आया तब ना।
अरे मैंने क्या किया है? ये खुद काम कर रही थी, पूछे इससे। और अगर कर भी लिया तो क्या हो गया? घर में लड़कियां काम नहीं करती क्या? आपने कह दिया, मैंने मान लिया। मुझे इससे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। शहजादियों की तरह रहती थी अपने घर। इतना जुल्म तो उसके ससुराल वालों ने नहीं किया होगा उसके ऊपर। मुझ पर किसी ने कोई जुल्म नहीं किया। मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आप परेशान मत हो। अम्मी बेचारी डर गई थी। वो जानती है ना कि आपके दिल में मन्नू के लिए क्या फीलिंग्स थी। मुझे इतना दुख, इतनी तकलीफ आज तक जिंदगी में नहीं हुई। इसलिए उसको घर लेके आया था। कुछ नहीं तो इंसान रहम खा लेता। सही कह रहे हैं आप। बहुत गलत हुआ है उसके साथ, बेचारे। मुझे लगता है कि सबके हक में यही बेहतर है कि मैं मन्नू से शादी कर लूं। क्या? आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, लेकिन उसके बारे में सोचता रहूंगा। ना तुम खुश रह पाओगी और ना मैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, आप मंगनी नहीं तोड़ सकते। सलाउद्दीन ऐसा मत करें। तुम्हें पता था कि मेरे दिल में मन्नू के लिए क्या है। मैं चाहकर भी फीलिंग्स चेंज नहीं कर सकता। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कुछ नहीं किया था उसके साथ। मैंने तो उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। जब आप लोग यहाँ पे नहीं थे ना, आप लोग लाहौर गए हुए थे, तो मैंने उसके बच्चों का ख्याल रखा, उनको अपने पास रखा, और मैं तो घर भी नहीं गई। तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है। I know. तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ, आई नो। लेकिन मैं इससे बड़ी ज्यादती तुम्हारे साथ नहीं कर सकता तुमसे शादी करके। मंगनी टूट जाना तो ठीक है, लेकिन कल अगर हमारी शादी हुई और ये मत करें सलाउद्दीन, प्लीज ये मत करें। जीना
You tell me what to do. Honestly, मुझे तुम बताओ कि अगर तुम मेरी जगह पे होती तो क्या करती? आपके बगैर नहीं रह सकती। Very strong, very brave girl. तुम रह लोगे मेरे बगैर। मैं आपसे प्यार करती हूँ। नहीं जीना। क्या मतलब? जीना, तुम्हें पता ही नहीं कि प्यार होता क्या है। सॉरी, मेरी गलती है। मुझे तुम्हारी उम्मीदों को बढ़ने नहीं देना चाहिए था। बट आई डोंट नो मैं किस जोन में था उस वक्त। प्लीज सुनाओ, प्लीज ऐसे मत करें, प्लीज ऐसे मत करें। जीना, मैं मानता हूं मेरे से गलती हुई है, लेकिन मैं और गलतियां नहीं करना चाहता। हम शादी करके खुश नहीं रह पाएंगे जीना, प्लीज अंडरस्टैंड। कैसे पता? कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते जी। Really? That's news to me. और ये सब कुछ आपको उस वक्त पता चला जब मनु आ गई, उसके आने के बाद? हाँ? ये समझ लो कि कुछ सेकंड्स के लिए मैं ये बात भूल गया था। एक दूसरे के लिए नहीं बने जीना।